यमेश वर्ड की सीरीज में हम आपका पुनः स्वागत करते हैं और इस वीडियो में आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं फॉन्ट ब्लॉक के अंतर्गत ऑप्शन के बारे में। यानी इसके पहले की हमने सीरीज शुरू किया था तो क्लिपबोर्ड के बारे में हमने पिछली वीडियो में आपको बता दिया है। अगर क्लिपबोर्ड के फॉर्मेट पेंटर और जो कट कॉपी वाले ऑप्शन हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कृपया वो जाकर चैनल पे पिछली वीडियो को विजिट कर लें। अब हम शुरू करेंगे आगे की वीडियो। फॉन्ट ब्लॉक में हम पहले आपको फॉन्ट के बारे में बताएंगे, जिसका शॉर्टकट देखिए Ctrl+Shift+F के नाम से जानते हैं। अगर कोई फॉन्ट आपने लिखा है तो उसे सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने का एक शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल के साथ ए भी प्रेस कर सकते हैं आप। यहाँ पे फॉन्ट पे जाएंगे तो बहुत सारे अलग अलग तरह के फॉन्ट आपको नज़र आएंगे। तो फॉन्ट की स्टाइल अगर आपको चेंज करनी हो तो यहाँ से आप किसी भी फॉन्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉन्ट को जैसे सेलेक्ट करेंगे तो देखिए ये फॉन्ट की आपकी स्टाइल बदल चुकी है, यानी फॉन्ट आपका चेंज हो चुका है। ऐसे मान लीजिए हमने कंप्यूटर लिखा है तो कंप्यूटर की साइज़ अगर आपको छोटी या बड़ी करनी है तो इसके बाद हम साइज वाले ऑप्शन पे जाएंगे और साइज के बारे में आपको यहाँ पे सिखाने की कोशिश करेंगे। फॉन्ट साइज पे आइए तो यहाँ पे देखिए फॉन्ट की साइज आप इनक्रेज या डिक्रेज कर सकते हैं। आप यहाँ पे स्केल दे रखा है, इस स्केल के माध्यम से इस फॉन्ट की साइज को कम या आप ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये है फॉन्ट साइज का यूज करना। फॉन्ट साइज का यूज करने के लिए पहले मैटर को सेलेक्ट कर लेना होगा और सेलेक्ट करने के बाद फॉन्ट साइज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। अब हम आपको बता रहे हैं ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट का, जिसे इनक्रेज और डिक्रेज के नाम से जाना जाता है। अगर मान लीजिए इस फॉन्ट को अधिकतम अगर आपको बड़ा करना हो तो आप यहाँ स्केल में देख पाएंगे 72 से बड़ा आप नहीं कर सकते। और अगर मान लीजिए 72 से बड़ा भी करना हो तो यहाँ देखिए इनक्रेज का ऑप्शन है और इसका शॉर्टकट है Ctrl+Shift और ग्रेटर देन का सिंबल। या तो आप इस पर क्लिक करिए, इस ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये साइज और भी बड़ी होती चली जाएगी। और ये आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए कि इसकी अधिकतम जो सीमा होगी वो 1638 तक जा सकती है। और वही जस्ट इसके बगल में जो डिक्रेज है Ctrl+Shift स्मॉलर देन, या तो मैनुअल आप क्लिक करिए तो ये स्मॉल करता जाएगा फॉन्ट को और ये सबसे छोटा जो फॉन्ट बनाएगा वो आपका 1 तक लेके आएगा। यानी आप इनक्रेज वाले से अधिकतम 1638 तक जा सकते हैं और डिक्रेज वाले से न्यूनतम 1 तक जा सकते हैं, जबकि स्केल वाले फॉन्ट साइज में 8 से लेकर 72 तक का होता है। एक छोटी सी जानकारी और बता दें, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो साइज होती है वो 11 रखी जाती है, यानी इसका बाय डिफ़ॉल्ट साइज हमेशा 11 रहता है। तो अभी हमने आपको बता दिया फॉन्ट के बारे में, फॉन्ट साइज, इनक्रेज फॉन्ट और डिक्रेज फॉन्ट के बारे में। अब हम आपको बताने वाले हैं चेंज केस का। अगर मान लीजिए किसी लेटर में आपने कैपिटल लिख रखा और उसे स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना हो तो उसे कैसे करेंगे। पहले तो हम फॉन्ट को नॉर्मल रख देते हैं, यहाँ पे हम एरियल रख देते हैं फॉन्ट को। उसके बाद इस केस के बारे में आपको बताने वाले हैं। पहले से फॉन्ट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ देखेंगे कि जो हमने फॉन्ट लिखा है वो कैपिटल लेटर में लिखा और फॉन्ट को आपको स्मॉल लेटर में करना हो तो ये चेंज केस का ऑप्शन आपके लिए मददगार साबित होगा। अगर आप लोअर केस पे क्लिक कर देंगे तो सब स्मॉल लेटर हो जाता है। अगर आप अपर केस पे क्लिक करेंगे तो सारा जो लेटर होगा वो कैपिटल लेटर में हो जाते हैं। इन्हीं के साथ सेंटेंस केस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो पहला आपका कैपिटल होगा, बाकी के सब जो मैटर होंगे वो स्मॉल हो जाते हैं। एक एग्जांपल आपको समझा दें, जैसे आपने लिखा है राम इज ए गुड बॉय। अब यहाँ पे राम इज ए गुड बॉय आपने टाइप किया है। अब इसका अगर आपको फॉन्ट की स्टाइल चेंज करनी है तो पहले ज़रूरी है कि फॉन्ट को आपको सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद पहले यहाँ पे स्केल पे जाना होगा फॉन्ट वाले पे और यहाँ से किसी अलग टेक्स्ट को आपको सेलेक्ट करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे सब कैपिटल लेटर हो जाए तो हमें कहाँ जाना होगा, चेंज केस पे। और चेंज केस में जैसे ही हम जाएंगे तो वहाँ पे कई सारे ऑप्शन मिलता है, लोअर केस, अपर केस। तो देखिए आप इसे लोअर केस भी बना सकते हैं। सेंटेंस केस में क्या होता है, सिर्फ पहला लेटर आपका कैपिटल होगा, बाकी के सब लेटर स्मॉल होंगे। हाँ, अगर आपने फुल स्टॉप लगा दिया है और फिर आपने कुछ लिखा है तो आगे का जो लेटर होगा वो कैपिटल लेटर होता जाएगा। चलिए इसका भी डेमो आपको दिखा देते हैं। पहले इसे हम लोअर केस कर लेते हैं, यानी सारा लेटर स्मॉल कर लेते हैं या कैपिटल कर लिया हमने। अब जब सेंटेंस केस पे क्लिक करेंगे तो देखिए पहला लेटर यहाँ पे सबका कैपिटल होगा। जब फुल स्टॉप लगेगा
तो पहला लेटर कैपिटल, बाकी के सब स्मॉल हो जाएंगे, लेकिन फुल स्टॉप के बाद जो लेटर आते हैं ऐसा जैसे ग्रामर का रूल्स जिस हिसाब से है वो काम करता है, यानी सेंटेंस केस का आप यूज कर सकते हैं। तो अभी हमने सीखा चेंज केस के बारे में, और चेंज केस के ऑप्शन सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस। कैपिटलाइज इच वर्ड का मतलब होगा कि सारे जो वर्ड होंगे सबका पहला 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 आपका कैपिटल होता जाएगा, और जस्ट इसमें इसका एक अपोजिट ऑप्शन है टुगल केस का, इसमें पहला जो ऑप्शन होगा वो स्मॉल होगा, बाकी के सब कैपिटल होंगे। हर हाल में एक तरह से देखा जाए, जैसे हमने अपर केस लिया है तो अपर केस के बाद अगर यहाँ पे अगर आप टुगल केस करते हैं तो सब स्मॉल कर देता है, यानी ज़्यादातर ये अपोजिट वर्क करने का काम करता है आपका टुगल केस, जिसमें पहला लेटर स्मॉल होगा, बाकी के जो लेटर होंगे वो कैपिटल लेटर माने जाते हैं। तो अभी हमने आपको क्लियर कराया सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज इच वर्ड और टुगल केस के बारे में। आपको बता दें कि इसका प्रैक्टिकल जब आप करते रहेंगे तो ये आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। चलिए हम फंड की साइज एक बार फिर से बढ़ाते हैं, फिर आगे का जो ऑप्शन है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। फंड की साइज यहाँ पे हमने 22 करा लिया है। इसमें एक ऑप्शन आ रहा है, देखिए उसके आगे का क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। अगर इस ऑप्शन पे हमने क्लिक करा तो ये देखिए टेक्स्ट में जो आपने साइज़ बढ़ाया था वो चला जाएगा, टेक्स्ट का कलर जाएगा, यानी टेक्स्ट के साथ जितनी भी फॉर्मेटिंग आप किए होंगे सारी फॉर्मेटिंग आपकी डिलीट हो जाती है, लेकिन टेक्स्ट आपका बच जाता है। अगर गलती से ऐसा हुआ है तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ जेड की प्रेस करके दोबारा आप वापस ला सकते हैं। तो क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन का यूज इसलिए किया जाता है कि जब टेक्स्ट से सभी फॉर्मेटिंग हटा देने हो तो आप जाके क्लिक कर सकते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग का, और ये सारा फॉर्मेटिंग आपका हट जाता है। तो अभी हमने सीखा क्लियर फॉर्मेटिंग के बारे में। अब हम इस रो के आगे नहीं जा सकते क्योंकि ये पैराग्राफ का एरिया चालू होता है। इसके बाद हम बोल्ड वाले ऑप्शन पे आते हैं। बोल्ड करना यानी फॉन्ट को जब भी आपको बोल्ड करना हो पहले तो थोड़ा साइज आपको बड़ा करके दिखा दे ताकि स्पष्ट आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे। जैसे ही बी पे क्लिक करेंगे ये देखिए फॉन्ट आपका बोल्ड हो जाता है। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ बी सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल बी प्रेस करेंगे, देखिए अनबोल्ड, दोबारा क्लिक करेंगे तो बोल्ड हो जाता है। यही प्रक्रिया आगे जो ऑप्शन आई दिया हुआ है यानी इटैलिक जिसे कहते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो ये तिरछा हो जाएगा। आप कंट्रोल के साथ आई भी प्रेस कर सकते हैं। और इसके बाद अंडरलाइन का ऑप्शन आता है, कंट्रोल के साथ यू प्रेस करिए तो ये अंडरलाइन हो जाता है। एक खास जानकारी आपको बता दें, अगर कभी आपको डबल अंडरलाइन लेना हो तो कंट्रोल पहले तो कंट्रोल यू हम हटा लिए हैं, कंट्रोल शिफ्ट, और अगर आप यहाँ पे डी यूज करते हैं तो ये आपका डबल अंडरलाइन का ऑप्शन चालू हो जाता है। और वैसे मैनुअल अगर आपको लगाना हो तो यहाँ पे आप देखिए डबल अंडरलाइन का ऑप्शन दे रखा है, यानी इस अंडरलाइन में कई सारी फॉर्मेटिंग है जिसमें आप यूज करके यहाँ पे अंडरलाइन को यूज करके आप लगा सकते हैं और फॉन्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो ये तरीका है किसी भी फॉन्ट को किस तरीके से अंडरलाइन करेंगे। चलिए ये ऑप्शन हम एक एक करके हटा लेते हैं मैनुअल। अब हम अगला ऑप्शन है, इसमें ABC स्टिक थ्रो कहते हैं। इस पर जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे ये बीचों बीच लाइन ऐड कर देता है, हम इसे हटा देते हैं। अभी x2 और x² के बारे में हम आपसे बात करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर लिखना हो H2O तो ऐसे लिखेंगे तो ये गलत माना जाएगा। 2 को नीचे लिखने के लिए देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है, इसे हम सब स्क्रिप्ट कहते हैं। कंट्रोल के साथ बराबर इसका सिंबल जो होता है वो शॉर्टकट होता है, यानी कंट्रोल के साथ बराबर का सिंबल अगर लें तो पॉइंटर देखिए ऑटोमेटिक H के नीचे आ गया, और 2 लिखने के बाद फिर हमें O लिखना है तो इस ऑप्शन को हटा लेना होगा, यानी कंट्रोल के साथ प्लस फिर से क्लिक करना होगा और फिर से हमें O टाइप करना होगा। तो जैसे ही O टाइप करेंगे ये देखिए H और O बराबर में है, 2 आपका नीचे आ जाता है। तो ये ऑप्शन काम करता है आपका यहाँ पे सुपर सबस्क्रिप्ट। अब हम आपको बताते हैं सुपर स्क्रिप्ट के बारे में। सुपर स्क्रिप्ट जैसे मान लीजिए अगर आपको लिखना हो A+B का होल स्क्वायर तो A+B लिखने के बाद 2 लिखेंगे तो ये मल्टीप्लाई करता है। स्क्वायर के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा या कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट प्लस का सिंबल क्लिक करना होगा, और जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए ये ऊपर आप टाइप कर सकते हैं। अब आपको स्क्वायर हटाना है तो कंट्रोल शिफ्ट और प्लस का सिंबल टाइप कर दीजिए, स्क्वायर हट गया। फिर से आपको फार्मूला लिखना, आप ए के बाद स्क्वायर लगाना है तो कंट्रोल शिफ्ट फिर प्लस का लगा लीजिए, स्क्वायर होता है। फिर से सिंबल हटाना होगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस को आप हटा दीजिए, प्लस प्रेस करिए, बी टाइप करिए और कंट्रोल शिफ्ट प्लस फिर से प्रेस करिएगा तो ये स्क्वायर हो जाता है।
फिर से नीचे आपको एक प्लस का सिंबल देना है, तो पहले ये ऑप्शन आपको हटा लेना होगा, फिर यहाँ पे प्लस और फिर मैनुअल हम यहाँ टाइप कर लेते हैं 2AB। तो ये तरीका है कि आप इससे आप सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको बता दें टेक्स्ट इफेक्ट का ऑप्शन है इसमें, हालांकि ये विंडोज़ जो MS ऑफिस है वो 7 में नहीं मिलता है, उससे ऊपर के वर्जन में ये फीचर दे रखा है। ये देखिए टेक्स्ट से संबंधित आप फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, यानी टेक्स्ट जो है आपका वो अलग अलग तरीके से फॉर्मेट हो जाएगा। तो ये भी प्रक्रिया बहुत ही बेहतरीन है, आप इसका यूज कर सकते हैं, आउटलाइन लगा सकते हैं टेक्स्ट में, बहुत बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं 2 ऑप्शन और बचे हैं, टेक्स्ट हाईलाइट और फॉन्ट कलर के बारे में। फॉन्ट कलर जब किसी टेक्स्ट को कलर करना है तब यूज करते हैं, लेकिन टेक्स्ट हाईलाइट जब इसको हाईलाइट करना, देखिए सेलेक्ट कर देते हैं, टेक्स्ट को सेलेक्ट करिए, ये बैकग्राउंड कलर करता है। जो टेक्स्ट हाइलाइटर होता है वो बैकग्राउंड का कलर करने का काम करता है। हटाना हो तो सेलेक्ट करिए, फिर से इस पर क्लिक करिए और नो कलर का ऑप्शन है, आप इसको चूज कर सकते हैं। अब ऐसे में फॉन्ट को अगर कलर करना हो या कलर चेंज करना हो तो सेलेक्ट करिए और यहाँ पे देखिए क्लिक करेंगे तो बहुत सारे आपको फॉन्ट आपको मिल जाते हैं। जिस भी फॉन्ट को आप सेलेक्ट करेंगे आपका टेक्स्ट जो है उसी फॉन्ट के कलर में ऐड हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया थी किस तरीके से आप फॉन्ट ब्लॉक का यूज करेंगे। आपको बताते चलें कि फॉन्ट ब्लॉक यहाँ समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम आपको पैराग्राफ ब्लॉक के बारे में बताएंगे। अगर आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं सीरीज वाइज तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और सीरीज वाइज हम अलग अलग एप्लीकेशन को समझाने वाले हैं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।